दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और पुरानी लोक कथा पर बात करने वाले हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच में चतुर होना क्या होता है और मूर्खता असल में कहते किसे हैं। कई बार चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखाई देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी गांव में एक ऐसा इंसान हो जिसे हर कोई सबसे बड़ा बेवकूफ मानता हो, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि वही मूर्ख पूरे गांव की जान बचाने का इकलौता सहारा बन जाए। ये कहानी असल में दिखावे और हकीकत के बीच के इसी फर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने लाती है। तो कहानी में हमारे पास दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तरफ है हरियापुर गांव का शंकर, एक अनाथ लक्कड़हारा जिसे गांव वाले बहुत सीधा और मूर्ख समझते हैं। शंकर सुबह जल्दी उठता है और पूरी लगन से मेहनत करता है। और दूसरी तरफ है उसका साथी बिरजू। बिरजू खुद को बहुत स्मार्ट और चतुर समझता है, लेकिन असलियत में वो इतना आलसी है कि जंगल में शंकर से ही अपनी लकड़ियां कटवाता है और मनी मन उसी शंकर को मूर्ख भी कहता है। अब गांव वाले शंकर का मजाक क्यों उड़ाते हैं, इसे एक छोटे से किस्से से समझते हैं। गांव का ही एक आदमी रतन शंकर से 20 मुद्राओं की लकड़ियां ये कहकर उधार ले जाता है कि भाई मैं कल तुझे 25 मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगले दिन जब शंकर अपनी वो 20 मुद्राएं ही मांगता है तो रतन पैसे देने के बजाय उल्टा उसी पर बरस पड़ता है कि लकड़ियां तो गीली थीं। बिरजू और बाकी गांव वाले शंकर के इसी सीधेपन को उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद शंकर की सोच देखिए। जब गांव की बुजुर्ग गंगाताई उससे पूछती हैं कि वो ये सब ताने क्यों सहता है, खासकर तब जब मुखिया की बेटी राधा ने भी अपनी बकरी खोने का झूठा नाटक करके उसे परेशान किया था, तो शंकर का जवाब दिल छू लेने वाला था। उसका कहना था कि चूंकि वो एक अनाथ था और इन्हीं गांव वालों ने उसे पाला पोसा है, तो वो उनके तानों को अपनी कृतज्ञता समझकर सह लेता है। तो चलिए कहानी के पहले अहम मोड़ पर चलते हैं, लाल वृक्ष का प्रलोभन। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल कर रख देती है। एक दिन जब शंकर और बिरजू घने जंगल में अंदर तक जाते हैं तो उन्हें लाल आंखों वाला एक अजीब सा पक्षी मिलता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो पक्षी इंसानों की भाषा बोल रहा था और वो एक ऐसा ऑफर देता है जिसे ठुकराना किसी के लिए भी मुश्किल था। वो कहता है कि अगर वो पास मौजूद एक जादुई लाल पेड़ की डाल काट दें तो वो उन्हें जिंदगी भर के लिए बेशुमार दौलत देगा। और बस यहीं पर आकर दोनों की असल नियत सामने आ जाती है। शंकर अपनी समझदारी दिखाता है। उसे तुरंत शक होता है कि ये पक्का कोई मायावी काला जादू या किसी पिशाच का जाल है और वो इस ऑफर को साफ मना कर देता है। लेकिन बिरजू लालच में अंधा होकर तुरंत उस लाल पेड़ की डाल काट देता है और पलक झपकाते ही वहां सोने के सिक्कों का पहाड़ लग जाता है। बिरजू अपने दोस्त शंकर को वहीं छोड़कर सारा सोना बटोरता है और भाग जाता है। जब बिरजू इतना सारा सोना लेके गांव वापस लौटता है तो सोचिए क्या माहौल रहा होगा। पूरा गांव उसकी इस चतुराई के गुणगान गाने लगता है। मुखिया जी भी इसे बिरजू की शानदार किस्मत बताते हैं। मतलब यहाँ समाज में ये भ्रम एकदम पक्का हो गया कि लालच करना ही समझदारी है और शंकर ने जो सावधानी दिखाई वो बस उसकी मूर्खता थी। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था, जिसे हम गुप्त श्राप कह सकते हैं। हकीकत अभी सामने आना बाकी थी। अगले दिन जंगल में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। वहां शंकर को एक रोती हुई चूहिया मिलती है जो इंसानी आवाज में एक भयानक सच बताती है। सालों पहले एक साधु ने एक खूंखार राक्षस को उस पक्षी और लाल पेड़ के रूप में कैद कर दिया था। वो राक्षस बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो लालच में आकर उस पेड़ को काटे और उसकी कैद टूट जाए। मतलब जिसे सब बिरजू की बहुत बड़ी चतुराई मान रहे थे, वो दरअसल एक भयंकर मूर्खता थी जिसने एक राक्षस को आजाद कर दिया था। अब सच्चाई शीशे की तरह साफ थी। वो सोना महज एक धोखा था। बिरजू के उस अनियंत्रित लालच ने जाने अनजाने में पूरे हरियापुर गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो आजाद राक्षस अब किसी भी वक्त गांव में तबाही मचा सकता था। ऐसे में शंकर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और यहीं से शुरुआत होती है जादुई कुल्हाड़ी के सफर की। वो शंकर ही था जिसने तय किया कि वो उन गांव वालों की जान बचाएगा जिन्होंने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था। शंकर का कहना था कि
मैं अपने आंखों के सामने अपने गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकता और मैं उस चूहिया की भी मदद करना चाहता हूँ। जरा सोचिए, लगातार अपमान सहने के बाद भी उसके मन में अपने गांव और एक अनजान चूहिया के लिए इतना प्रेम और साहस था। इस नेक इरादे के साथ वो उस साधु को ढूंढ निकालता है जिसने राक्षस को कैद किया था। साधु शंकर के इस शुद्ध और निस्वार्थ मन को तुरंत पहचान लेते हैं। वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शंकर की उस मामूली सी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी को एक बेहद शक्तिशाली जादुई हथियार में बदल देते हैं। इसके बाद वो शंकर को सीधे उस राक्षस की अंधेरी गुफा में टेलीपोर्ट कर देते हैं। और फिर आता है हमारा क्लाइमैक्स, राक्षस का वध। अंधेरी गुफा के अंदर माहौल बेहद डरावना था और वो राक्षस उस श्रापित चूहिया को कैद किए बैठा था। गुफा में शंकर को देखते ही वो विशाल राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। और पता है वो शंकर को क्या कहता है? वो भी शंकर को मूर्ख इंसान कहता है, क्योंकि शंकर ने अपने दोस्त को पेड़ काटने से रोकने की कोशिश की थी। विडंबना तो देखे, जो ताना गांव वाले मारते थे वही ताना आज ये राक्षस मार रहा था। लेकिन इस बार ये शब्द सुनकर शंकर सहमा नहीं, बल्कि उसके अंदर एक भयानक आग लग गई। इस अपमान ने शंकर का खून खौला दिया। उसने पूरे गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, और अब यही मूर्ख इंसान तेरा अंत करेगा, और पूरे जोर से अपनी जादुई कुल्हाड़ी का प्रहार राक्षस पर कर दिया। अगले ही पल वो खूंखार राक्षस जलकर राख हो गया। राक्षस के खात्मे के साथ ही काले जादू का असर टूट जाता है और सच्ची बुद्धिमानी सबके सामने उजागर होती है। जैसे ही जादू टूटा, उस चूहिया का सबसे बड़ा राज खुल गया। असल में वो कोई चूहिया नहीं, बल्कि एक सुंदर राजकुमारी थी। सालों पहले जब वो अपने पिता के साथ जंगल आई थी, तो इस राक्षस ने उससे जबरदस्ती शादी करनी चाहिए थी। तब साधु ने उन्हें बचाने के लिए राक्षस को श्राप देकर पक्षी बना दिया था। लेकिन जैसे ही बिरजू ने अपने लालच में उसे आजाद किया, राक्षस ने सबसे पहला काम उसी राजकुमारी का अपहरण करके उसे चूहिया बनाने का किया था। एक इंसान का लालच कितनों की जिंदगी तबाह कर सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। उधर गांव में क्या हुआ? जैसे ही राक्षस मरा, बिरजू का वो चमकता हुआ सारा सोना अचानक मिट्टी में बदल गया। उसका लालची और स्वार्थी चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया। दूसरी तरफ शंकर की बहादुरी और उसके साफ दिल को देखकर राजकुमारी उससे विवाह कर लेती है। जिसे सब मूर्ख समझते थे, वो अब एक राजकुमार और पूरे गांव का नायक बन चुका था। प्रकृति ने दोनों के कर्मों का हिसाब बराबर कर दिया था। जब शंकर गांव लौटता है तो साधु गांव वालों के सामने पूरा सच बयान करते हैं। मुखिया जी से लेकर हर एक गांव वाले को अपने बर्ताव पर गहरी शर्मिंदगी होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि जिसे वो शंकर की मूर्खता समझ रहे थे, वो असल में उसका बेमिसाल धैर्य और अच्छाई थी, और जिसे वो बिरजू की चतुराई मान रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक विनाशकारी लालच था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या सच्ची चतुराई सिर्फ शॉर्टकट लेकर रातों रात फायदा कमाने में है, या फिर एक सच्चे मन के साथ धैर्य रखकर सही वक्त पर साहस दिखाने में है? इस बारे में जरूर सोचिएगा कि असल जिंदगी में हमारे लिए असली समझदारी के मायने क्या होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।